exercise 5.2. So in question number 1, there is a table. The given conditions are, उसमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग गिवन कंडीशंस है. तो मैंने नंबर 2 लिया है. तो नंबर 2 में गिवन कंडीशन है द वैल्यू ऑफ ए इज -18. नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 10 उस एपी का, और जो लास्ट टर्म है दैट इज nth टर्म वो दिया है 0. सो ऑलरेडी वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d. So in this formula we can put the value of a, an, n to find the value of d. तो हम लोगों ने सबको पुट कर लिया. देखो an के जगह में 0, a का जगह में -18 प्लस 10 minus 1, n का वैल्यू 10 है, ठीक है. 10 minus 1 into d सॉल्व करोगे तो -18 प्लस 90 इक्वल टू 0 आएगा. तो हम क्या करेंगे, -18 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 90 यहीं पे रहेगा तो प्लस 90. सो d का वैल्यू क्या आ जा रहा है 2. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस. तो इसको तुम लोग बुक में ही कर सकते हो, टेबल को कंप्लीट कर लेना. तो सब में देखो, इससे हम लोग को क्या मालूम चल रहा है, इस फॉर्मूला से कोई भी एक अगर एक अननोन तुमको नहीं दिया हो, मतलब किसी भी एक अननोन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं. अगर बाकी सब दिया है, जैसे डी नहीं दिया है बाकी सब दिया है, तो डी को फाइंड कर सकते हो, ठीक है. तो एट ए टाइम वन तुम्हारा अननोन रहेगा, ठीक है, और बाकी सब तुमको दिया होगा. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है. क्या फाइंड करना है, देखो 11th टर्म. 11th टर्म मीन्स व्हाट, a11. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a11, ठीक है. अभी क्या दिया है देखो, गिवन फर्स्ट टर्म दिया है -3, सेकेंड टर्म दिया है -1/2, थर्ड टर्म भी दिया है. लेकिन थर्ड टर्म का मुझे जरूरत अभी नहीं है. क्यों नहीं है, ऑलरेडी ये एपी दिया ही हुआ है. दैट मीन्स हम लोग जब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए जाएंगे, डी फाइंड करने के लिए जाएंगे, तब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से ही डी का वैल्यू मिल जाएगा. सो डी शुड बी इक्वल टू व्हाट, -1/2 माइनस ऑफ -3. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ये फाइनल इतना आ गया, ठीक है. कॉमन डिफरेंस आ गया 5/2. तो हमको a11 फाइंड करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो n की जगह मैंने 11 क्यों लिखा है, देखो क्योंकि हमको 11th टर्म फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है. सो a11 क्या हो जाएगा, a प्लस n का जगह में क्या लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू डी. तो फाइनली हमको क्या मिला, a प्लस 10d. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d है, तो a का जगह में फर्स्ट टर्म क्या है -3 प्लस 10 इंटू डी. तो 10 तो 10 ही रह गया. डिफरेंस हमको कितना मिला 5/2. सो 5/2 कैंसिल कर दो, 2 के साथ ये. सो 5 -3 प्लस 25. सो -3 प्लस 25 कितना आ जा रहा है 22. सो आंसर क्या हो जाएगा +22. तो बी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है. तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 1. सो जो ब्लैंक स्पेसेस है वहां पे हम लोग को उसका वैल्यू फाइंड करना है. सो सबसे पहले गिवन क्या है, देखो हियर फर्स्ट टर्म इज गिवन, nth टर्म दैट मींस लास्ट टर्म इज गिवन, एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 3. दिस इज गिवन. सो यहाँ से हम फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो क्या मिल जा रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल जा रहा है. बट हमको फाइंड करना है सेकेंड टर्म. बट सी, सेकेंड टर्म मिलने के लिए पहले हम लोग का वे कौन सा है, रास्ता कौन सा है. सेकेंड टर्म मिलने के पहले हमको कॉमन डिफरेंस मालूम होना होगा, जो कॉमन डिफरेंस हम लोग 2 में प्लस करके सेकेंड टर्म को फाइंड कर सके, ठीक है. तो इससे हम लोग का भी क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है. तो an यानी लास्ट टर्म है 26, फर्स्ट टर्म है 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n देखो 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 3. सो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ n का जगह में 3 हो जाएगा, ठीक है. तो ये आ जाएगा 26 2 और ये सॉल्व होकर 2b. अब ये 2 यहाँ प्लस में है, उधर जाने से क्या होगा माइनस. 26 माइनस 2 इज 24. 2d के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाने से डिवाइड हो जाएगा. सो d इज इक्वल टू 12, ठीक है. तो अभी d मिल गया तो सेकंड टर्म इजीली फाइंड हो जाएगा, a प्लस d है ना. हम लोग को मालूम है a प्लस d होता है सेकंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 और सेकंड कॉमन डिफरेंस हो गया 12, दैट विल बी व्हाट 40. सो हम लोग को सेकंड टर्म मिल गया इस तरह से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन. सो वही फॉर्मूला से जो हम लोग का जनरल टर्म का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके हम लोग b पहले फाइंड करेंगे, दैट विल बी 2. फिर वो कॉमन डिफरेंस को यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म, देन फिफ्थ टर्म. सेकेंड टर्म विल बी a प्लस d. सो इन प्लेस ऑफ a वी कैन पुट -4 एंड d के जगह में 2 जो हम लोग को मिला है कॉमन डिफरेंस, -4 + 2 -2 हो जाएगा. तो सेकेंड टर्म देखो क्या आ गया
-2। उसी तरह थर्ड टर्म निकालेंगे तो a+2d, तो ये क्या आ गया 0। सिमिलरली फोर्थ टर्म a+3d सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 0। फिर फिफ्थ टर्म सॉल्व किया a+4d, सो आंसर क्या आ गया 4। सो ये हो गया इसका टर्म्स। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। दैट मीन्स इस एपी में कौन से जगह में 78 आएगा, कौन सा टर्म। यहाँ पे हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया हुआ है, लेकिन कहाँ पे 78 होगा, कौन सा पोजीशन में, कौन सा नंबर ऑफ टर्म में, मतलब कौन सा टर्म में, कौन सा पोजीशन में। तो वो लोकेशन हमको फाइंड करना है। और लोकेशन हम लोग किससे हम लोग पता लगा सकते हैं, एन से। यानी हमको एन फाइंड करना है, एन। ओके, ये फाइंड करना है, देखो एन फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में क्या क्या दिया है, देखो हमको यहाँ पे दिया है ए एन 78। हम लोग मान लेते हैं कि लास्ट टर्म है 78, मान लेते हैं, ठीक है, बिकॉज हम लोग को लास्ट टर्म यहाँ दिया भी नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको सपोज कर सकते हैं, दैट इज ए एन इज इक्वल टू क्या है 78। लेकिन वो 78 कौन सा पोजीशन में है, एन का वैल्यू क्या होगा उसमें, वो हमको नहीं मालूम है, तो उसको हमको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म इज गिवन, सेकेंड टर्म इज गिवन, so from these two term we can easily find the common difference. so second term minus first term, ये आ गया हम लोग का common difference 5। तो फॉर्मूला यूज करके इसमें बिठा के देखो सॉल्व कैसे करना है। 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी को मल्टीप्लाई कर दोगे 5n माइनस 5, पूरा सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये फाइनली सॉल्व होके 5n माइनस 2 हुए। अभी सॉल्व करने के बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है यानी -2 उसको उधर भेज दो, 78 प्लस 2 क्या हो जाएगा 80, और यहाँ क्या बच गया 5n। तो इस इक्वेशन को तुम लोग पहले से ही जानते हो, हम लोग इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। सिंबल कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही लिखना है हमको। तो हम 5n इज इक्वल टू 80, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/5, दैट विल बी 16। सो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि 16th पोजिशन में, इस एपी का 16th पोजिशन में क्या नंबर है 78 है। जैसे फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है, फोर्थ पोजीशन में 18 नंबर है, उसी तरह थर्ड पोजीशन में 13 नंबर है, तो 78 कौन सा पोजीशन में आ रहा है, उसी तरह जाते जाओगे तो 16th पोजीशन में। ओके, सो 16th टर्म, और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें a16 इज इक्वल टू 78। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को याद रखना है, दैट जो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें an या फिर a या फिर d, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब डिनोट करता है जो एपी में जो नंबर्स है, ठीक है, जो नंबर्स है एपी में, इन सबको डिनोट करता है। तो an, a और d ये तीनों चीज इंटरलिंक है। यहाँ पे अलग चीज क्या है, n है, n पोजीशन को डिनोट कर रहा है, बट an, a और d ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है वहां का नंबर्स को। डी भी क्या हम लोग को कैसे मिल रहा है, जब हम लोग सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से हम लोग जब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तब हमको डी मिल रहा है। तो यानी कि ये सभी इंटरलिंक है। यहाँ पे अलग क्या चीज है, एन। एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है। तो ये जो एन है, एन का वैल्यू हमेशा हम लोग को क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तुम लोग जानते हो। तो एन का वैल्यू डिफाइंड है वो 1 से, मतलब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट an, a, d ये नेचुरल नंबर नहीं हो कि ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। बट n तुमको स्पेशली याद रखना है दैट द वैल्यू ऑफ n शुड बी, ओके, इट मस्ट बी इज इक्वल टू अ नेचुरल नंबर। n कभी तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो तुम्हारा सॉल्यूशन रॉन्ग है, गलत है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है। नंबर 5 क्वेश्चन तुम लोग करोगे। नंबर 5 क्वेश्चन में भी सेम है, n का वैल्यू फाइंड करना है। 5 और 4 एकदम सेम है, ठीक है। 6 भी सेम है, बट 6 में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बट 5 and 4 बोथ आर सेम। इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो an इज गिवन, an इज 205, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन बोल रही हूँ 5 का, an 205 है। फर्स्ट टर्म दिया है 7, सेकेंड टर्म इज 13, यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करके n को इजीली निकाल सकते हो, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा तुम्हें। सो नेक्स्ट है नंबर 6।
नंबर 6 में देखो बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस और नॉट। बोला है क्या -150 इस एपी में कहीं पे भी -150 क्या प्रेजेंट है, कहीं पे आएगा? अगर आएगा तो वो कौन सा पोजीशन में आएगा, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, फर्स्ट टर्म हम लोग इजीली एपी से निकाल सकते हैं, सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या नहीं फाइंड कर पा रहे, एन, नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं मालूम है, और हम लोग को दिया हुआ है -150, तो -150 का कहाँ यूज कर रहे हैं, यस उसको हम लोग यूज करेंगे ए एन में। तो ए एन को हमको क्या पुट करना है, यहाँ पे भी ए एन हम लोग को दिया है -150। अभी तुमको देखना है ये जो नंबर है क्या वो ये एपी सीक्वेंस में, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो गिवन है उसमें कहीं -150 आता है? अगर आता है तो वो कौन सा लोकेशन है, एन का वहां पे क्या वैल्यू है, वो कौन सा पोजीशन में -150 आ रहा है, हमको ये फाइंड करना है। तो अभी तुमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एन। ठीक है, फॉर्मूला सेम यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या नहीं दिया है देखो, ए एन दिया है -150, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 11 और एन नहीं दिया है। डिफरेंस तुम फाइंड कर सकते हो 8 माइनस 11, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है। फाइनली देखो यहां पे अगर n तुम्हारा एक नेचुरल नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6 7 कुछ भी अगर आ जाता है, तो इसका मतलब है यस -150, जैसे 7 आ गया मान लो n का वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं वो -150 7 नंबर पोजीशन में है, यानी A7 इज इक्वल टू क्या है, -150 है। बट इन केस n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आता है, तो फ्रैक्शन तो n का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ जो टर्म्स है, जो पोजीशन है, हम लोग कभी बोलते हैं पोजीशन इज इन 2.5 पोजीशन में कोई है, हम लोग नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, दैट मीन्स पोजीशन शुड बी अ नेचुरल नंबर, तो वो डेसिमल या फिर बोल सकते हैं फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। सो इन केस अगर n तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया, तो तुम क्या बोलोगे, -150 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस एपी, देयर इज नो नंबर -150 इन दिस एपी सीक्वेंस। लेकिन अगर कोई पोजीशन आ जाता है, जैसे 20th पोजीशन आ गया, यहाँ पे 20 आ गया इनका वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे यस -150 इज प्रेजेंट एट 20th पोजीशन, और यू कैन से 20th term, okay, 20th term, that is 20th, 20th term is -150. ठीक है, so I am going to discuss question number 9 next. See what is given. Third term of an AP is 4, ninth term of that AP is -8. उसी AP का थर्ड टर्म 4 है और वही सेम AP का जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है। क्या फाइंड करना है, बोला which term of the given AP is equal to 0, यानी कौन सा पोजीशन में जो नंबर है वो 0 आ जा रहा है। ठीक है, जैसे थर्ड पोजीशन में नंबर है 4, नाइन्थ पोजीशन में नंबर -8, उसी तरह कौन सा पोजीशन है, वो पोजीशन नहीं दिया है, उस पोजीशन को क्या ले लेते हैं, n, तो उस पोजीशन में आंसर क्या है, 0, तो हमको n को फाइंड करना है, उस पोजीशन को फाइंड करना है। ओके, सो फाइंड n इफ an इज इक्वल टू 0। तो गिवन कंडीशन से देखो क्या लिख सकते हैं, A3 we know the formula of an is equal to a plus n minus 1 into d, तो A3 कितना हो जाएगा, a plus 3 minus 1 into d। ठीक है, 3 minus 1 को हम लोग 2d लिख सकते हैं, 2d is equal to 4। सिमिलरली A9 कितना है, -8 है, so we can write A9 as a plus 8d is equal to -8। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अभी करना क्या है, देखो इक्वेशन 1 और 2 को अच्छे से देखो, यहाँ पे हमको क्या नहीं दिया है, यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, ए नहीं दिया है, डी भी नहीं हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन तो है, और दो इक्वेशन में कितना अननोन है, 2 अननोन है, वन इज ए एंड सेकंड इज डी। तो ये दोनों इक्वेशन को तुमको देख के कुछ तो याद आ रहा होगा, हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ तो पढ़ा है। यस, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें भी 2 अननोन रहता है, 2 वेरिएबल रहता है, एक्स एंड वाई। सो सिमिलर केस यहाँ पे भी है, हम लोग को इस 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, तुम लोग अच्छे से लिख के करोगे। क्या लिखोगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, देयर आर 4 मेथड्स। सो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, यहाँ पे इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ए का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, सबट्रैक्ट कर देंगे,
तो इजीली ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे +2d माइनस 8d कितना हो जाएगा, -6d। 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 4 + 8 12, तो डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 12/-6, तो कितना आ जाएगा d, फाइनली d आ जा रहा है -2। सो कॉमन डिफरेंस आ गया ना, तो कॉमन डिफरेंस आ गया तो d को कहीं पे भी पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, a का वैल्यू भी निकल जाएगा। सो d का वैल्यू फाइंड होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पुट किया है। सो a + 2 × d, d -2 है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व करने के बाद a कितना आ गया, 8। तो देखो क्या मिल गया है, फर्स्ट टर्म मिल गया है हम लोग को और कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल गया है। अभी फाइनली क्या लिखना है, हमको क्या दिया है, an = 0 दिया है। तुम लोग को बोला फाइंड n इफ an = 0, तो an तो 0 दिया ही हुआ है, हमको n यहाँ से मिल जाएगा, an = 0, दैट मीन्स a + n - 1 × d = 0। तो a के जगह में 8, d के जगह में -2, सॉल्व करोगे तो n कितना आ गया, 5। दैट मीन्स फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5th टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 0 और A5 इज इक्वल टू 0। ठीक है।